रूस का मिशन पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना था, लेकिन फौज ईस्टर्न मोर्चे पर ही उलझ कर रह गई। अब यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया गया कि जनवरी में रूस ने उसके सामने कोरिया मॉडल का प्रस्ताव रखा। यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल के प्रमुख एलेक्सी दानिलोव ने कहा है कि रूस शांति स्थापित करने के नाम पर यूक्रेन के टुकड़े करना चाहता है। जिस तरह आज कोरियन पेनिनसुला के 2 भाग हैं, उसी तरह यूक्रेन का हाल होगा। रूस ने शांति वार्ता के लिए शर्त रखी कि यूक्रेन रूस के जीते इलाकों पर दावा छोड़ दे। हालांकि क्रेमलिन ने दानिलोव के दावे को गलत करार दिया था। यूक्रेन ने जनवरी के महीने में कहा था कि युद्ध में अब उसकी जीत दूर नहीं है, इसलिए बातचीत के प्रस्ताव का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन 1 महीने बाद ही रूस ने प्लान कोरिया एक्टिवेट कर दिया और यह है ऑपरेशन क्रूश्चेव। $1950 से 1953 तक कोरिया युद्ध चला। तब तानाशाह किम परिवार का मददगार रूस था। रूस के राष्ट्रपति निकिता ख्रुश्चेव किम परिवार को मदद दे रहे थे। दक्षिण कोरिया की मदद अमेरिका की अगुवाई में 15 देश कर रहे थे। उत्तर कोरिया जंग जीतने की हालत में था, लेकिन अमेरिका के सामने हार गया। 1953 में कोरिया 2 भागों में बंट गया। आज भी यूक्रेन में कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। यूक्रेन में रूस सीधी जंग लड़ रहा है और अमेरिका यूक्रेन को सीधी मदद भेज रहा है। लेकिन अब रूस ने यूक्रेन पर फाइनल अटैक की तैयारी कर ली है। पुतिन ने ऑर्डर दे दिया है। रूसी सेना मारियोपोल का बॉर्डर पार करने वाली है। इसके बाद जिस तरह का विनाश होगा, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मारियोपोल में पुतिन ने 30,000 जवानों की पलटन भेज दी है। बड़ी तादाद में युद्धक टैंक मारियोपोल पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कई घातक हथियारों के साथ फौज तैयार है। रूसी फौज बहुत ही जल्द मारियोपोल फ्रंट से बड़ा अटैक लॉन्च करने वाली है। पुतिन ने अपनी फौज को वो इलाका पूरी तरह कब्जे में लेने का आदेश दिया जो रूस की सुरक्षा के लिए अहम है। पुतिन ने ऑर्डर दिया है कि 24 फरवरी तक उन 4 इलाकों पर कब्जा हो जाना चाहिए जिन्हें पुतिन ने रूस में मिलाया था। ये इलाके हैं डोनेस्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया और खेरसोन। मारियोपोल से पुतिन की सेना फाइनल अटैक की तैयारी में आगे बढ़ रही है। पुतिन ने अब यूक्रेन के कोरिया की तरह 2 टुकड़े करने का प्लान एक्टिवेट कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।